नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी छात्र अध्यापक और छात्रा अध्यापिकाओं का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा खास प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल जो कि बीएड में 3rd सेमेस्टर में बनाई जाती है, वो किन विषयों पे बनाई जाती है और क्या क्या उसका प्रारूप होता है। इसके प्रारूप को समझना ही इसका उद्देश्य है। और कुछ उदाहरण भी होंगे, कुछ वीडियोज़ होंगे अलग अलग विषय पर, जिस पर हम जो है अपना यह पाठ योजना या लेसन प्लान देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें तरह तरह के कौशल विकसित किए जाते हैं। पहला हमारा जो कौशल है वो प्रस्तावना कौशल है। ठीक है, तो हमारा प्रस्तावना कैसा रहे, इस पर हमारा ये लेसन प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपकी एक फ़ाइल होगी और फाइल आप बनाएंगे, उसमें जो पेज होंगे अंदर, आप पेज पर जो चीज़ पहला आपको करना होगा वो ये है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रस्तावना कौशल। ठीक है, फिर क्योंकि ये प्रस्तावना कौशल की परीक्षा होगी और उस दौरान और इसकी जो अवधि होती है, अवधि जैसा कि 35 मिनट यहाँ पर हमने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये 2 से 3 मिनट में जब भी एग्जामिनर आपके यहाँ आएंगे तो आपको 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो प्रस्तावना कौशल इसलिए इसे हम कहते हैं कि एक प्रस्तावना ही है। अब पाठ योजना एक, ठीक है, पहला पाठ योजना में हम क्या करेंगे। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे वहाँ पर बोर्ड पर, तो वहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना कौशल, फिर लिखेंगे पाठ योजना एक, उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर यहाँ पर जो भी प्राइमरी स्कूल वहाँ पर होगा या पूर्व माध्यमिक स्कूल होगा उसका नाम लिखेंगे। देखिए, हमने लिखा बाबा राम नवल दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनवल जौनपुर। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद एक जो है यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। देखिए, दिनांक डालेंगे। दिनांक लिखकर देखिए हमने लिखा 18/1/2021, फिर कक्षा 6 वर्ग विषय गणित, उप विषय अंक गणित, कालांश तृतीय। कालांश का मतलब होता है कौन सी क्लास चल रही है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, इस तरह से। अवधि 35 मिनट, मतलब कितने मिनट की आपकी क्लास चलेगी ये। तो विषय और उप विषय वर्ग कक्षा, तो ये क्रमानुसार इस बात को आप यहाँ पर इसको याद होना चाहिए। तो इसको आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि प्रैक्टिकल के पहले आपका ये चीज़ तैयार रहे। अब देखिए, आते हैं फाइल पर। फाइल में वही बातें आप लिखेंगे जो वहाँ पर आपको करना रहेगा, लेकिन फाइल में लिखी सिर्फ इतनी बातें आपको वहाँ पर बोर्ड पर जो है ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बातें आपको वहाँ पर लिखनी होगी। प्रकरण भी लिखना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मतलब क्या हमें करना होगा। तो इसके सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, या इसके बारे में क्लास में कोई चर्चा नहीं करनी है, ये केवल आप फाइल में लिखेंगे। तो जैसे कि हमने जो प्रकरण हमारा जैसे कि संख्या है, ठीक है, तो संख्या है, सामान्य उद्देश्य इसका क्या है। पहला, छात्रों को गणित के विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गणितीय शब्दावली में वृद्धि करना, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों को गणित के रीति से सोचने समझने के लिए प्रेरित करना, और छात्रों का मानसिक विकास व तार्किक क्षमता का विकास करना। देखिए, गणित या विज्ञान ये दोनों ऐसे विषय हैं जिससे मानसिक और तार्किक क्षमता अपने आप विकसित हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आप गणित में भी लिख सकते हैं, विज्ञान में भी लिख सकते हैं। अगला, विशिष्ट उद्देश्य। अब देखिए, ये तो जो सामान्य उद्देश्य थे, ये सामान्य उद्देश्य जो है ये सभी विषय में लगभग सेम टू सेम लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर जहाँ आपने गणित विषय के लिए अभिरुचि उत्पन्न करने की बात आपने लिखी है, कोई अन्य विषय होगा जैसे विज्ञान है तो वहाँ पर आप लिख देंगे विज्ञान विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। यहाँ पर आपने लिखा है गणितीय शब्दावली में वृद्धि करना, अगर विज्ञान है तो वहाँ लिख देंगे आप विज्ञान विषय की शब्दावली में वृद्धि करना। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य उद्देश्य लगभग सभी विषय के लिए लगभग अमूमन एक जैसे रहते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य सब्जेक्ट वाइज चेंज होते रहते हैं। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य क्या है। पहला, छात्र संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब चूंकि संख्या इसका प्रकरण है, ठीक है, अब देखिए, छात्र संख्याओं के दैनिक जीवन में उपयोग करना, ठीक है, एवं उनके महत्व को सीख सकेंगे। तो जब संख्या की जानकारी होगी दैनिक जीवन में भी उसके उपयोग आएंगे। ठीक है, तो ये विशिष्ट उद्देश्य है। संख्याओं के ज्ञान से छात्र बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर उनको संख्याओं की जानकारी रहेगी तो कोई डेटा है, कोई सूचना है, डेटा के फॉर्म में है, तो वो आपसे बता सकेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने
किसी छात्र से पूछ लिया कि आपके पास कितनी पेन है, तो वो काउंट करके बता देगा कि हमारे पास इतनी पेन है। या सपोज दैट किसी छात्र ने देखा कि कोई घटना घटी, ठीक है, मान लीजिए 2-3 लोग चोरी करके कहीं से गए, स्कूल के किसी एक किनारे से चोरी करके गए, किसी छात्र ने देखा था, तब आप उससे पूछेंगे कितने लोग थे। तो अगर उसको संख्या का ज्ञान रहेगा तो वो काउंट किया रहेगा और वो बता देगा कि सर इतने लोग थे। तो इस तरह की बातें, ये इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सहायक सामग्री है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। ये बात आपको यहाँ पे लिखना है फाइल में, और ये चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर के जाना है, ठीक है। कहीं कहीं विद्यालय में उपलब्ध रहता है, कहीं कहीं छात्र अध्यापक अपने साथ ले जाते हैं जिस दिन फाइल वहाँ पर चेक होती है, जहाँ पर जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर आएंगे, उस दिन ये सारी व्यवस्था आपको लेके जाना होगा। श्यामपट्ट में आपको जो है एक जो रोल वाला श्यामपट्ट आता है, ठीक है, प्लास्टिक का होता है, वो आपको लेके जाना है। बाकी चाक, कई कलर के चाक ले जा सकते हैं, डस्टर एक ले जा सकते हैं सस्ता वाला। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। देखिए छात्रों में आप अगर कोई भी चीज़ का ज्ञान लेंगे तो कुछ पूर्व ज्ञान आपको पता होना चाहिए छात्रों में कितनी जानकारी हो सकती है, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, चाहे वो सिखाया गया हो पहले से, ठीक है। तो छात्र जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि जानते हैं, ये इसका जो है मतलब कि ये है, मतलब कि पूर्व ज्ञान इतना होना चाहिए, तभी आप जो है ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। मतलब बच्चों का जो ये आप जो है ये पाठ योजना, अब जैसे कक्षा 6 के विषय में है तो 6 के बच्चे जो है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इतना अगर पूर्व ज्ञान रहेगा तो वो संख्या के बारे में जान पाएंगे कि संख्या होता क्या है। अब देखिए एक पॉइंट और, जैसा कि हमने प्रकरण यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, जब आप बोर्ड पे लिखेंगे ये सारी बातें तो यहाँ प्रकरण लिखेंगे नहीं, यहाँ पर अपने प्रकरण हेडिंग डाल करके ये जो टॉपिक है आपका, इसको आप छोड़े रहेंगे। ये आपको निकलवाना है बच्चों के मुंह से, मतलब कि आज का टॉपिक क्या होगा, ठीक है। जो आपका टॉपिक है, प्रकरण है, वो बच्चे ही बताएंगे। कैसे बताएंगे, वो जादूगरी यहाँ पर आप सीखिए। देखिए आगे बढ़िए। पहला पॉइंट क्या है कि देखिए प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पर देखिए अगला। अब जो यहाँ पर आप करेंगे, आपका जो वहाँ पर वर्क होगा वो यहाँ पर लिखा गया है आपकी फाइल में, तो ये सारी बातें लिखी जाएंगी, ठीक है। हूबहू जैसे मैंने यहाँ पे लिखी वैसे आपको लिखनी होंगी अपने अपने विषय की, लेकिन वहाँ पर करना क्या है उस तरीके को आप समझिए। पहला देखिए क्रमांक यहाँ पर डाला है, एक कॉलम बना है, फिर छात्राध्यापक कथन है या छात्र अध्यापिका कथन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद छात्र कथन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा स्टोरी डेवलप करेंगे, स्टोरी नुमा कुछ सवाल डेवलप करेंगे और वहाँ पर बच्चों के सामने रखेंगे, जिससे घूम फिर करके बच्चे संख्या शब्द का प्रयोग कर दें, और फिर आप उसकी डिफिनीसन उनसे पूछ लीजिए क्या वो बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके आधार पर आप अपना प्रकरण डिसाइड करेंगे। अब देखिए आप मन में पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि आपको बच्चों के मुंह से संख्या शब्द निकलवाना है, और अब संख्या चूँकि उनके सिलेबस में दिया है कक्षा 6 के, और संख्या के बारे में इनको पढ़ाना है, लेकिन उनके अंदर संख्या के प्रति जानने की जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी, जब उनके मुंह से वो शब्द निकल जाएगा और वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि ये होता क्या है। अब देखिए उसी के लिए हमने कुछ प्रश्न यहाँ पे डेवलप किए हैं। पहला देखिए आप पूछेंगे, देखिए छात्राध्यापक कथन में देखिए पहला प्रश्न, प्यारे बच्चों क्या आपने कभी कुछ वस्तुओं को खरीदा है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कोई भी बच्चे ना नहीं करेगा, क्योंकि कक्षा 6 में पहुंच गया बच्चा, टॉफ़ी या बिस्किट, चॉकलेट, कुछ भी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें बच्चे खरीदते ही रहते, तो कहेंगे हाँ सिंपली, ठीक है। अगला प्रश्न आप करेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। तो शायद कुछ बच्चों को याद ना हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बता देंगे कि हाँ मैंने 5 वस्तुएं खरीदी हैं, 6 वस्तुएं खरीदी, इस तरह से। अब आप पूछेंगे आपके पास 5 वस्तुएं हैं, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, ये तीसरा प्रश्न है। तो बच्चे क्या करेंगे, वस्तुओं की गणना करेंगे, या बच्चे कहेंगे कि वस्तुओं की गणना करके हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, या गिनती करके, वो साधारण शब्दों का प्रयोग करेंगे, बच्चे साधारण शब्दों का प्रयोग करेंगे कि गिन करके हमें पता चला कि हमने 5 वस्तुएं खरीदी हैं। अब देखिए आप पूछेंगे वस्तुओं की गणना कैसे करते हैं, तब बच्चे बताएंगे
कि प्रत्येक वस्तु को एक मानकर जोड़ते हैं, प्राप्त संख्या ही उत्तर होता है। ठीक है, अब देखिए प्राप्त संख्या, यहाँ पे संख्या शब्द का प्रयोग बच्चों ने कर दिया। तो हालांकि ज़रूरी नहीं किसी लैंग्वेज में कहें, बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सबको, सारी वस्तुओं को काउंट करते हैं, सारी वस्तुओं को जोड़ते हैं और जो अंत में आ जाता है वही होता है। तो अंत में जो आता है वो क्या होता है, ऐसे पूछेंगे, वो कहेंगे वो एक संख्या होता है। ठीक है, संख्या शब्द का प्रयोग घूम फिर के बच्चे कर ही देंगे। और जब तक बच्चे संख्या शब्द का प्रयोग अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रश्न करते रहने हैं। हालांकि फाइल है, फाइल में तो कुछ एक प्रारूप है मात्र, हो सकता है 4-5 प्रश्न में बच्चे ये उत्तर दे दें, क्योंकि कक्षा 6 में पहुंच गए बच्चे, संख्या शब्द तो सुने ही होंगे, इतना तो अच्छा लैंग्वेज वो बोल ही सकते हैं। अब देखिए, अब अंत में आप क्या पूछेंगे, संख्या किसे कहते हैं। देखिए बच्चे संख्या की परिभाषा नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके पहले उनको ना ही पढ़ाया गया है, ना ही उनके ये पाठ्यक्रम में था, तो वो मौन हो जाएंगे। ठीक है, या कहेंगे सर नहीं पता। तब आप कहेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है या प्रकरण है वो है संख्या। ठीक है, आइए अगले पेज पे देखिए, उद्देश्य कथन में हम क्या लिखे हैं, प्यारे बच्चों आज हम संख्या और संख्याओं की आधारभूत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये बात आप अपने मुंह से बोलेंगे क्लासरूम में। और जहाँ पर प्रकरण आपने हेडिंग डाला था, देखिए शुरू में जो ब्लैक बोर्ड पर आपने इतना लिखा था, ठीक है, ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा था, और यहाँ पर नीचे जो प्रकरण हेडिंग डाला था यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे। जब बच्चों के मुंह से संख्या शब्द निकल जाएगा और तब आप यहाँ संख्या लिखेंगे और कहेंगे बच्चों से कि प्यारे बच्चों आज हम संख्या और संख्याओं की आधारभूत जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ये बात कहेंगे। अब आपने हेडिंग डाला है फाइल में प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब किस तरह से आप जो है इसका संख्या जो है उसके बारे में जानकारी आप देंगे बच्चों को, वो यहाँ पर दिया गया है। चूँकि ये कुछ ऐसा विषय है जो बिल्कुल नया है संख्या, इसके बारे में छात्रों की कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने जो गतिविधि है आगे की उसको हमने इस कॉलम में बना रखा है। पहला देखिए क्रमांक 1 है संख्या, शिक्षण बिंदु क्या है इसका, संख्या है। छात्र अध्यापक कथन, आप क्या कहेंगे, संख्याएं, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं, इसके द्वारा हम वस्तुओं के क्रम को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और छात्र जो है या छात्राएं हैं वो सभी ध्यान से सुन रहे हैं। अगला है, अब व्याख्या आप करेंगे इस बात का, जब आपको सिक्के दिए जाते हैं या कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं बच्चों के सामने, जब आपको सिक्के दिए जाते हैं तब आप उन्हें संग्रह करने लगते हैं। आमतौर पे बच्चे खिलौने या पैसे या सिक्के संग्रह करते हैं। ठीक है, तो देखिए तब आप उन्हें संग्रह करने लगते हैं और समय समय पर जोड़कर सिक्कों की संख्या, उसके मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है, कि टोटल कितने सिक्के हुए, उनका मूल्य कितना हुआ, ये बातें बच्चे गणना करते हैं। प्रत्येक सिक्के को जिस अंक से व्यक्त करते हैं वह अपने आप में एक संख्या होती है। सभी सिक्के को जोड़कर एक नया अंक या अंकों का समुच्चय प्राप्त होता है, जिसे भी संख्या कहते हैं। ठीक है, जब सारे सिक्के आप जोड़ लेते हैं तो जो एक नया अंक, या तो एक अंक प्राप्त होता है या तो जो है अंकों का समुच्चय प्राप्त होता है, जिसे भी हम संख्या कहते हैं। समुच्चय शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। समुच्चय का मतलब होता है सेट, यानी जब किसी भी जैसे कि समुच्चय का मतलब होता है समूह कह सकते हैं। समुच्चय के बारे में जो डीप में नॉलेज है, विस्तृत नॉलेज कक्षा 9 में है, लेकिन जैसे कि आप तो जानते होंगे, अगर आप छात्र अध्यापक हैं और आप बीएड कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि रिक्त समुच्चय होता है, जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी चीज़ें नहीं हो, एक ऐसा सेट जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके बहुत वेरियस टाइप्स होते हैं। कुल मिलाकर जैसे कि एक जो है चाय का एक सेट होता है, उसमें बहुत सारे कप होते हैं, 2, 4, 5, 10 सेट होते हैं। इसी तरह से उसको एक समुच्चय कहते हैं, कप का एक समुच्चय। ठीक है, तो संख्याओं का समुच्चय का मतलब, जैसे कि आपने लिखा 15, तो इसमें 1 और 5 का समुच्चय है। ठीक है, लिखा 153, तो 1, 5, 3 का समुच्चय है। ठीक है, तो हालांकि ये बातें जो मैंने भी बताई समुच्चय के बारे में, ये थोड़ा सा ऊपर की चीज़ें हैं, कक्षा 9 की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आपने ये शब्द का प्रयोग कर दिया कि
अंकों के समुच्चय का। कोई बच्चा अगर पूछेगा समुच्चय के बारे में तो आप हल्की सी जानकारी उदाहरण के तौर पे आप समझाइएगा। जैसे 15 है तो ये 1 और 5 का समुच्चय है, ठीक है। 13 है तो 1 और 3 का समुच्चय है। 23 है तो 2 और 3 का समुच्चय है। इस तरह से वो समझ जाएगा। अगला देखिए आपका क्या है, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु अगले का जो आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए तुलनात्मक। देखिए संख्याओं का तुलना दे करके आप उसे समझाएंगे। देखिए आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए विधि कौन सी आप प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, श्यामपट्ट कौशल। यहाँ पर आपने लिखा है देखिए श्यामपट्ट कौशल, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। देखिए 15, 18, 20, 30, 36, 48, 50, 110, 120 जो भी आप ऐसे लिख डालिए। अब आप में से कोई, ठीक है, आप पूछेंगे कि आप में से कोई बताए कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी है। तो देखिए कोई भी छात्र यहाँ पे बता सकेगा कि 110 सबसे बड़ी है, ठीक है। तब आप उनको हौसला बढ़ाएंगे कि बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखिए अब आप उनसे क्या कहेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन बताएगा। तो कोई बच्चा उठ के अपने मन से बता दे कि 15। अब यहाँ पे जो आपने संख्याएं लिखी उसमें 15 सबसे छोटी है। तब आप कहेंगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से आप उनको जो है इनकरेज करेंगे। अगला देखिए पॉइंट। अब चूंकि आज का जो आपका टॉपिक है आधारभूत जानकारी देना संख्या के बारे में, तो ज़्यादातर वर्क आपका ही होगा। अगला जो क्रमांक है संख्याएं बनाना, संख्याओं से संख्याएं बनाना। ये आपका मतलब कि हेडिंग आपने डाला है यहाँ पर। मान लीजिए आपको किस तरह से समझाना बच्चों को। मान लीजिए हमारे पास 4, 3, 5 और 1 है, हमें इन सबको मिलाकर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले 4 डैश इस प्रकार बना लेंगे आप बोर्ड पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने बोर्ड यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप बनाएंगे। अब इकाई अंक पर यानी सबसे दाहिनी साइड के पास ये जो इकाई, सबसे दाहिनी साइड के ऊपर आप सबसे बड़ा अंक लिख देंगे। फिर दाहिनी अंक पर उससे तुरंत छोटा अंक, फिर सैकड़े के स्थान पर यानी ये स्थान पर उससे भी छोटा, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। और सबसे यहाँ पर जो है सबसे छोटा अंक लिखेंगे, ठीक है। सबसे अंत में 1000 के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो इस तरह से आपने क्या लिखा, 1, 3, 4, 5 ये आपने लिखा। तो ये क्या हो गया, 4 अंक का इन अंकों से बनने वाली जो है संख्या सबसे छोटी संख्या हुई, ठीक है। और इसी तरह से आप सबसे बड़ी संख्या भी लिखना जो है बच्चों को सिखाएंगे। श्यामपट्ट पर लिख करके समझाएंगे। तो विधि यहाँ पर हमने फाइल में लिखी हुई है, श्यामपट्ट पर लिख कर समझाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं पेज। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि इनको मिला करके छोटी 4 अंक की संख्या नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार उक्त परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम संख्याओं का क्रम विपरीत कर देते हैं और हम, हाँ देखिए हमने भी जैसा कि बताया, आप इसके बाद जो है इसी का रिवर्स कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 5, 4, 3, 1 इस तरह से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये आप जो है लिख करके समझाते हैं, बच्चों को समझाते रहेंगे। अगला आपका देखिए क्या है, संख्याओं का क्रम। अब देखिए संख्याओं का क्रम, देखिए क्रम के बारे में जानकारी आप दे देंगे कि संख्या आप पढ़ा रहे हैं, 35 मिनट का आपका पीरियड है। संख्याओं के क्रम के बारे में 2 तरह के क्रम होते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम क्या होता है, छोटी से बड़ी की ओर जो होता है उसे आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही जो होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या यानी घटते क्रम में होता है उसे अवरोही क्रम कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं ऐसे ही यहाँ पे फाइल में आपको लिखनी है, और समझाते समय शायद आप कुछ अलग भी बोल सकते हैं, नेचुरल है। संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम तथा घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे संख्याएं हैं अगर 1, 6, 5, 4, 8, इनका आरोही क्रम होगा, आरोही यानी छोटी से बड़ी यानी बढ़ते क्रम में 1, 4, 5, 6, 8, ठीक है। इन्हें अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखने के लिए आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर
सबसे छोटी, इस तरह से आपने अवरोही क्रम लिख दिया। ठीक है, अब आप बच्चों से पूछें, बच्चों क्या आपने संख्याओं के क्रम को सीख लिया? तो बच्चे तो ये देखिए सिंपल से टॉपिक है, कक्षा 6 का बच्चा आसानी से इसे सीख जाएगा। तो आप लिखेंगे, बच्चे कहेंगे हाँ छात्र कथन अब यहाँ पे आया। अब देखिए अगला है, आप यहाँ पे शाबाशी देंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, इस तरह से आप कहेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा ये था, ये चीज़ यहीं पे समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें कोई होमवर्क नहीं देना है। अगर देना है तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आप जो है इसके लिए कुछ गृह कार्य, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना कौशल में मात्र इतना ही रहेगा। और इतने समय में आप जो है बच्चों को आसानी से संख्या की जो आधारभूत जानकारी होती है कक्षा 6 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये आपका सेशन? और फाइल बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। इस यहाँ पर देखिए हमने दोनों काम कर दिया। एक तो जो आपका फाइल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, और फाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। हो सकता है दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा किसी अन्य विषय पर हो, लेकिन तरीके लगभग सेम रहेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के। ये आप याद रखिए एक बात कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में, और ये जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए, तो जैसे कि हमने ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया हुआ, तो हमने जो है उसकी जो जानकारी आपको दी है। अन्य जगहों पर कैसे कराते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं, तो डिफरेंट कॉलेज में या डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के फाइल्स बनते हैं। फिलहाल वहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाता, और कहीं कहीं पर तो ये जो हमने आपको बताया है ये सब लिख करके जो है प्रेजेंटेशन दिया जाता है, ये भी नहीं करने का मौका मिला जाए। सीधे कहते हैं आपका टॉपिक क्या है और आप उसके बारे में सीधे बच्चों से इंटरेक्ट हो जाइए। तो इंटरेक्ट होने के लिए आप डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आएंगे और ये जो है बच्चों से ये प्रश्न पूछने लगेंगे और उनसे जो है प्रकरण निकलवा लेंगे। उसके बाद फटाफट अपना उस पर लेक्चर देना शुरू कर देंगे। ये तो एग्जामिनेशन वाले दिन, लेकिन जो आपका 10-15 दिन तक या 20 दिन तक, 1 महीने तक जो आपका वो चलेगा, आपका जो प्रस्तावना कौशल का जो जैसे किसी स्कूल में आपका अगर ड्यूटी लगा है, उस दिन आपको इसी तरह से 20 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट की अवधि होती है, लगभग 30-35 मिनट या 20-25 मिनट, इस तरह से आपको समय दे करके इस कार्यक्रम को पूरा करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को ये वीडियो पहुंचाएं जिनको जो है, ताकि उन्हें भी फाइल बनाने में हेल्प मिल सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। अच्छे मार्क्स लाने के लिए दोस्तों आपके अंदर अच्छा कौशल होना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा अगले पाठ्य योजना के बारे में, जो मैंने बनाया था उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।